तो जैसा कि ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का जो सीरीज नंबर लेक्चर नंबर 3 है उसका, इसमें आज बात करेंगे मास वर्सेस वेट में डिफरेंस देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार है थोड़ा इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन ए छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल बोलेंगे और आप दिमाग में चिपकाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं मास को देखते हैं। मास द्रव्यमान जो है इसको यदि तोड़ते हैं यहाँ से तो क्या निकलेगा, द्रव्य और मान। मान बोले तो इसकी कुछ वैल्यू, और द्रव्य वही हमारा जो मैटर था, जो केमिस्ट्री वाला, तो वही मैटर जो बोलता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव देयर ओन मास, तो वही वाला मैटर है। तो यहाँ से बात करिए वेट और मास में जब डिफरेंस देखते हैं तो आपका मास क्या होता है। तो मास बोलेंगे ना कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर अ बॉडी, तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन इट, यानी बोले तो जो मास है ना किसी बॉडी का, उसमें कितना द्रव्य यानी मैटर जो है उसमें कितना है उस बॉडी का, तो उसको बोलेंगे मास। तो चलिए बात लिख के देखते हैं। सो मास हमारा क्या है, मास ऑफ बॉडी इज द अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में जितना आपका मैटर है वही हमारा मास होने वाला। और ये मास है ना आपका, इसका असाइनमेंट क्या होता है, तो मास को हम किलो में देखते हैं, किलोग्राम, और जिसे शॉर्ट में केजी राइट करते हैं। और क्वांटिटी सी क्या है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होने वाली है। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक और अच्छी बात, जो पहले सेकेंड वीडियो में बात किए थे, जो हमारा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, तो इसको आगे वेट से रिलेट करेंगे। उससे पहले बता दें ये जो मास है ना आप इनकांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है, या फिर आप इसे अर्थ पे रखिए या फिर किसी अन्य ग्रह पे या फिर यूनिवर्स में किसी भी जगह पे, तो जितना यदि मास है वो उतना ही रहेगा। यदि बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई मास है, ठीक, अर्थ पे इसका कोई मास, इसका वेट कितना है, और हाँ मास जो है कितना है अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट का, तो यदि यहाँ इसका 5 kg है, तो इसको यूनिवर्स से किसी भी ग्रह पे, मून पे, कहीं भी इसको लीजिए आपका 5 kg रहने वाला है। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि मास जो हमारा है ये कांस्टेंट होता है। और नोट करते हैं, इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट for every object whether it is on earth or anywhere in this universe। अब बात करें, इसको मेजर करने की भी कुछ टेक्निक्स होती होंगी। तो इसके लिए कुछ इक्विपमेंट जो होते हैं, आपका वेइंग बैलेंस वाला होता है जो हाथ से मेजर करते हैं, स्प्रिंग वाला आ गया है अब। तो ये सारी चीज़ें जो भी अपने आसपास देखते हैं, और आज के डिजिटल ज़माने में भी देखते हैं, मीटर वाला भी आ गया कुछ, तो ये सब हमारे क्या इसको वेट करने के तरीके हैं या फिर इक्विपमेंट बोल सकते हैं। तो इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। एक पॉइंट और था कि जब यदि ये जी पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर कहीं इसको ले जाइए अर्थ पे या फिर यूनिवर्स किसी चीज जगह पे, तो कहने का मतलब ये है कि जी पे अपने जो क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी था, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी कह सकते हैं एक पॉइंट कि ये मास है जो कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट हो सकता है, उसको आगे बात करेंगे। क्योंकि जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो जहाँ ले जा रहा है उतना ही हो सकता है। तो यहाँ से निकालेंगे कि इट कैन नेवर बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो। तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब चलते हैं वेट की तरफ। तो अब देखते हैं वेट क्या कह रहा है। तो वेट क्या है, बोर्ड पे आने से पहले एक बार समझ लेते हैं। आपका मास क्या था कि किसी भी बॉडी का कितना उसमें मैटर कंटेंट है, वो हमारा क्या था, मास था। जबकि वेट जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले वीडियो में बात कर चुके थे सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले और सेकंड दोनों में,
कि जो हमारी अर्थ है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और उसके लिए एक फोर्स लगता था, क्या था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो कि F इजकल टू सेकेंड यूनिवर्सल सेकेंड लॉ है, F इजकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। उससे पहले यदि चलें तो फोर्स हमारा क्या होता है, जब यही बात की है कि कोई भी चीज को जो अर्थ हमारा है अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है और एक उसमें फोर्स लगता है, क्या था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो ये जो वेट होता है ना, बस यही है कि जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसमें कितना फोर्स लग रहा है उस बॉडी को अट्रैक्ट करने में, वही हमारा वेट है। तो एक बार देखते हैं इसको क्या कह रहा है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट कुछ नहीं है, बस कितना उस पर फोर्स लग रहा है उस बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में, वही हमारा हो जाएगा वेट। तो फोर्स पहले देखते हैं क्या है। तो बेसिकली बात करें फोर्स की, तो सेकेंड लॉ से आता है हमारा, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F इजक्वल टू m इंटू ए। जबकि जब यहाँ पे हम बात किए थे ग्रेविटी की यहाँ चल रही है, तो जो वो था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहाँ से हम इसको एक्सेलरेशन क्या माने थे, स्मॉल g माने थे, ठीक, सेकेंड वीडियो में। तो यहाँ से हमारा F इजक्वल टू m इंटू जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स है ना, तो यहाँ पे क्या था, इसको वेट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वेट को हम डिनोट करते हैं W से। तो जब वेट हमारा है, वेट इज टू क्या, जो फोर्स है हमारा अर्थ लगा रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने में, तो वही हमारा क्या होता है, वेट है। वेट यानी कि जो भी कुछ फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में, तो वही हमारा वेट होता है। यहाँ से बात करते हैं वेट क्या था, फोर्स था, तो फोर्स हमारा था F इक्वल टू m इंटू ए। जबकि जब वेट क्या फोर्स है, तो क्या फोर्स को W लिख सकते हैं, जी हाँ। तो यहाँ से हम फोर्स को W लिखेंगे और फोर्स इक्वल टू m इंटू जी, क्योंकि फोर्स का मतलब था m इंटू जी। तो यहाँ से फोर्स को हम बिल्कुल यहाँ रख दिए, और जो वेट है, वेट क्या कह रहा है, जो फोर्स लग रहा है, तो उसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा W इक्वल टू एम जी। अब बात करते हैं फोर्स के SI यूनिट क्या थे, तो बोलेंगे न्यूटन। तो यहाँ से इसके SI यूनिट पर राइट करते हैं, तो SI यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल टू न्यूटन, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो यहाँ से हमारा SI यूनिट भी निकल गया। अब बात करते हैं क्वांटिटी कैसी है। तो ये जो हमारा वेट होगा ना, ये क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी पॉइंट नोट करिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। इसको सीक्वेंस थोड़ा सा लिख देते हैं। वेयर जो हमारा W है, जी, तो W हमारा हो जाएगा वेट, इसी को लिख रहे हैं। M क्या हो जाएगा, मास। G क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक बार नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि 1 kg का कोई बॉडी है ना, उस पे अर्थ की तरफ कितना, उस पे मतलब ये वेट लग रहा है इसका, यानी फोर्स उसमें कितना लग रहा है अर्थ के द्वारा। तो हमारा फोर्स क्या था, वेट क्या था, जो फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से हम ये निकालेंगे, W इज इक्वल टू एम जी। मास हमारा कितना है, यहाँ पुट करते हैं 1 kg, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कितना था 9.8, या फिर 10 रख सकते हैं, 9.8 ही राइट करते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 kg इसको किलोग्राम है, तो इसको पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें, ग्राम में। तो 1 kg हमारा होता है 1000 ग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से टोटल निकल करके हमारा आ जाएगा 1 यहाँ पे है, तो यहाँ से हो जाएगा अपन 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ जो बात करेंगे तो इसको हम न्यूटन राइट करेंगे।
तो यहाँ से एक चीज और निकल के आती है। तो ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि यदि 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना न्यूटन फोर्स लगाएगी अर्थ, तो बोलेंगे 9.8 न्यूटन। तो चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं इससे हम। तो अब तक का हमारा क्या था कि W=m/g, जो हमारा वेट यही होता है, ठीक। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आता है, तो ये जो W है ना कहीं इस पे G पे डिपेंड करता है, जबकि मास जो हमारा था G पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो एक चीज और यहाँ से देखते हैं, जब हमारे G पे डिपेंड करेगा तो ये भी कह सकते हैं ना कि ये जो वेट है, जैसे मान लिया अर्थ का जो हमारा था G 9.8 था, वही मून का यदि बात करें तो 1.63 कुछ होता है उसका ग्रेविटेशन, स्मॉल g जो वैल्यू है मून का उतना होता है। तो ऐसे ही कुछ और यानी कि प्लेनेट हैं वगैरह, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स या फिर यूनिवर्स के किसी और जगह पे जहाँ जाएं तो जी चेंज होता रहेगा, जो कि सेकेंड वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो वेट है ना ये भी आपका वेरिएबल है, या फिर ये कह सकते हैं वेट इज नॉट कांस्टेंट, जबकि हमारा मास जो था कांस्टेंट था, वो कहीं बदलता नहीं था, जबकि वेट जो हमारा बदल जाएगा हर जगह जहाँ की ग्रेविटी चेंज होगी। तो यहाँ से एक चीज और निकालते हैं, थोड़ा सा अर्थ बात करते हैं, जो वेरिएशन ऑफ जी होता है। हालांकि 11th क्लास में इसको थोड़ा अच्छे से डिराइव करके बताते हैं, कैसे फिगर वगैरह से हाइट वगैरह सब पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे लगा देखते हैं, ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक। यहाँ मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पे इसका सेंटर है। तो वेरिएशन ऑफ जी में ये देखते हैं कि हम जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को डेप्थ में लाते हैं, ठीक, पहले यहाँ देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसको यदि ऊपर लेके जाएंगे, ठीक, कुछ हाइट पे, यानी कि h ये है, इसका रेडियस r था। तो यहाँ से स्टेटमेंट ये राइट करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक, हाइट पे ले जाएंगे, तो फिर जैसे जैसे अर्थ के हाइट पे जाएंगे, ठीक, सरफेस से, तो वहाँ पे हमारा स्मॉल जी क्या करता है, बढ़ता है। वहीं यदि नीचे आते हैं डेप्थ में, तो डेप्थ में क्या होता है, स्मॉल जी घटने लगता है। वहीं यदि जब सेंटर पे आ जाए टोटल अर्थ के यहाँ पे, तो एट द सेंटर यहाँ पे क्या होता है आपका G=0। तो अब बोलोगे, बोले हो कि तुम्हारा जो G है वेरिएबल कर रहा है, ठीक है, तो इससे बोलो कि वेट जो है डिपेंड करता है G पे, ये भी मान ले कि ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये बोलो यहाँ पे 0 है, ठीक, अर्थ के सेंटर पे, तो क्या कहें कि वेट हमारा 0 हो जाएगा वहाँ पे। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला, आपका वेट 0 हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे जितना जी है ऐसी हाइट पे ले जाएंगे, तो हमारा यदि यहाँ से किसी हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा वेट किस चीज़ का बढ़ते जाएगा। वही यदि डेप्थ में जा रहे हैं अर्थ के, तो वहाँ पे हमारा वेट घटने लगेगा। तो वहीं सेंटर पे क्या होगा, हमारा वेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, वेट कैन बी 0। यहाँ से कह सकते हैं वेट जो हमारा है 0 हो सकता है, और जब 0 हो जाएगा वेट ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस, जो कि क्लास 11th की एक सब टॉपिक है, छोटी सी है। तो जब वेट आपका 0 हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, वेटलेसनेस। तो एक बार दोनों टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ब्लाइंड रिवीजन मारते हैं। ये रहा अब तक का जो भी पढ़े हैं, वेट एंड मास। अब दोनों के बाद समझते हैं क्या होता है। जो हमारा मास था क्या है, किसी सब्सटेंस में या किसी बॉडी का कितना मैटर है उसको क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, जो कि जी पे डिपेंड नहीं था। उसका यूनिट क्या था हमारा, किलोग्राम, दैट इज केजी। और वही बात क्या था हमारा, वो स्केलर क्वांटिटी था। अब बात करते हैं वेट की। तो वेट हमारे क्या है, वेरिएबल है, जो कि जी पे डिपेंड कर रहा है। और वेट क्या था हमारा, कि जब सेंटर ऑफ अर्थ है ना किसी चीज को अट्रैक्ट करती है, तो वो अट्रैक्ट जो करती है किस फोर्स से करती है, या फिर जब बॉडी नीचे आ रही है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, वही हमारा क्या होता है, वेट होता है, जिसको डिनोट करते हैं न्यूटन से, क्योंकि इसका फोर्स था और इसके वेक्टर क्वांटिटी है। एंड नेक्स्ट बात करें, जी पे डिपेंड करता है। और वेट जो है कैन बी 0, बढ़ सकता है, घट सकता है, जरूरी नहीं कि एक जगह ही हो। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, हमेशा लोग बोलते हैं ना कि चांद पे जाने पे वेट हमारा कम हो जाता है। तो वही बात है, क्योंकि यदि बात करें अर्थ की,
जो अर्थ का हमारा ये है स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वहीं यदि बात करें मून की, तो मून पे हमारा जो स्मॉल जी हो जाता है ना 1.63 आई थी, हाँ, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कह सकते हैं 1/6 जो होता है ना, यानी कि अर्थ से 6 गुना कम क्या है इसका ग्रेविटी का जो पावर मून पे है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कोई भी चीज़ अगर है ना अर्थ पे, अगर एक बॉडी मान लीजिए 6 kg की, तो वहीं तो मून पे ले जाएंगे तो हमारी 1 kg की हो जाएगी, क्योंकि 6 गुना कम यहाँ से ग्रेविटी मून की है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेट वर्सेस मास। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखें तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।